खूबसूरत सी ये पेंट डिजाइनिंग की है ना, ये हल्का येलोई, ये बहुत वाइट। हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में और मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारा समय हो चुका है, 11 बज चुके हैं और घर का सारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। बस लास्ट काम जो था आज का कपड़े धोने के लिए वो लगाया है। संडे है तो थोड़े आराम आराम से सारा काम हम कर रहे थे। और कल रात में सबसे पूरी फैमिली से बातचीत हुई, सबको गुड विशेस दिए हमने न्यू ईयर के, और आप सबको भी विशेस दिया था और आप सबसे भी बहुत सारी बातें हुई थी। कल का वीडियो कैसा लगा ये सब आप सब कमेंट करके बताइएगा, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है, क्योंकि कल वाले वीडियो में मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की थी। क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी से आने के बाद बस उसी काम में मैं लगी रह गई और वही करती रही थी। और ये सब सिर्फ आप सबकी खुशी के लिए ही किया, क्योंकि आप सब में से हमारे बहुत सारे साथी कहते रहते हैं कि सरिता कुछ नया नया करके हमें दिखाओ, हमें इंस्पिरेशन मिलता है आप अगर आप करते हो। और हमें ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ का निचोड़ है, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आप हमसे शेयर कर रहे हो। तो इसकी वजह से मैं ये सारे काम आप सबके लिए मैंने किया और हम लोगों ने मिल के एंजॉय किया रात में। तो अब बाकी का जो काम है थोड़ा बहुत देखती हूँ, मार्केट का कुछ काम है, संडे है तो निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, लेकिन फिलहाल तो बस अब शार ले लिया है। थोड़ी देर धूप में तो बैठेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से, तो बहुत दिनों के बाद धूप निकली है और बहुत मुश्किल से हमें मौका मिलता है कि हम अपनी बालकनी का आनंद ले पाएँ। तो चलिए थोड़ी देर में धूप में बैठती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हर रोज पूरे घर की डस्टिंग और एक एक चीज़ का डस्टिंग कर पाना संभव नहीं होता है, तो इसलिए जैसे जैसे मौका मिलता जाता है और डे बाय डे जो है एक एक कॉर्नर की सफाई करते हैं, तभी बहुत बारीकी से सफाई हो सकती है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और सब पे कहीं ना कहीं धूल तो थोड़ी बहुत हर रोज़ आती रहती है। जैसे इधर वाला पोर्शन मेरा डाइनिंग एरिया का खुला हुआ है, तो इस तरफ से धूल हल्की हल्की आती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता कि धूल कहाँ से। और एक ही अगर इस कॉर्नर को देखें तो आप देखिए कितने सारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मनी प्लांट है, प्लांट्स लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें। तो इसको अगर बारीकी से इसकी सफाई की जाए और ढंग से सफाई की जाए तो 1 घंटा तो बस इतनी दूर की सफाई में ही लग जाएगा। तो जो सफाई करने वाले आते हैं रोज, उनसे अगर हम इतनी उम्मीद करके बैठते हैं कि वो रोज एकदम बारीकी से सफाई करेंगे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है तो अपने हाथ से इसकी सफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला कॉर्नर थोड़ी थोड़ी सफाई डस्टिंग तो रोज रोज की हो रही थी, और मैं डस्टिंग करते समय मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े से ऐसे ना करूँ। ये जो पेपर नैपकिन होता है ना, पेपर टॉवल जो होता है किचन का, ये डस्ट को सक कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से धीरे धीरे अब इस कॉर्नर की मैं सफाई कर रही हूँ। ऐसे ही किसी दिन भी एकदम से पूरा बहुत सारा काम घर का लेकर के अगर आप बैठ जाते हैं तो थक भी जाएंगे और वो काम संभव नहीं होगा, और फिर एक जिम्मेदारी के तहत जो है हम उस काम को करते हैं। तो ये जो सफाई की सजावट की चीज़ें होती है ना, ये जिम्मेदारी की नहीं चीज़ें होती हैं, ये लगन की चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपके अंदर अगर शौक है तभी आप उसे अच्छे ढंग से उसकी सफाई कर पाओगे। कितना खूबसूरत से ये पेंटिंग की ये प्लेट है, इसे धोया था सब से, तो अभी इसको भी सुखा देते हैं। कागज़ से जल्दी चीज़ें सूख जाती है ना, और आप सबको मालूम है कि सड़क के साइड में मेरा घर है, तो इधर से जितने फेरी वाले जाते आते हैं, वेंडर जाते हैं, तो सबकी आवाज़ आती रहती है हमेशा। प्लांट्स जो है उसके लिए एक एक लीफ को आपको ऐसे साफ करना पड़ता है। ये जितने भी कर्व्स बने होते हैं इसमें मिट्टी जमी होती है, तो इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा उठा करके साफ करना पड़ेगा, और टाइम तो देना ही पड़ेगा इसकी सफाई के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रखा है, कभी मैं सफाई कर लेती हूँ, मुझे मौका मिलता है, कभी कमल डस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरे घर की एक ही दिन नहीं करके थोड़ी थोड़ी बारीकी से कर लेते हैं, तो इस तरह से साफ हो जाता है। और ये बॉटल देखिए कितना खूबसूरत सी ये बॉटल है, देख रहे हैं कितना इसमें डिजाइनिंग कितनी अच्छी बनी हुई है। इसमें सब में मैंने ये लाइट लगाया था, सबकी बैटरी ख़त्म हो गई है, नहीं तो इसके अंदर सारा वो बैटरी ऑपरेटेड लगाई थी लाइट इसमें। अब फिर से मंगवाऊंगी, लगाऊंगी। तो चलिए ये वाला तो कॉर्नर हमारा साफ हो गया है। सुबह डस्टिंग वगैरह का काम हो जाने के बाद
थोड़ी देर जा करके गार्डन का काम किया था, थोड़ी देर क्या 1-1.5 घंटा कुछ प्लांट रीपॉट वगैरह करना था, कुछ सफाई करनी थी, कल का डेकोरेशन है उसकी भी क्लीनिंग करनी थी, अभी हटाया नहीं है, वो डेकोरेशन एज इट इज है, अभी कम से कम 1 हफ्ते तो मैं रहने ही दूंगी उसको, जो कैनोपी पे डेकोरेट किया था कल। और ये पीछे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वॉल कितना ख़राब लग रहा है ना, पूरा ब्लू ब्लू और वो वाइट पैच वो वही है जिस पे पीओपी अभी किया था। तो अब जनवरी की शुरुआत हुई है, लोग मिलेंगे, लाल बाबू को फ़ोन किया था, मैं देखती हूँ अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना कहीं और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये देखिए साथियों, फिर से रिपेयरिंग का काम हमारा शुरू हो गया है और ये वाला पोर्शन जो है पूरा निकाल दिया गया है और ये निकाला गया है। अब इसमें एक दिन, अब इसको आज निकाला गया, फिर इसमें पानी डाला जाएगा, फिर प्लास्टर आज ही होगा कि कल होगा? आज इसमें बदरपुर का मसला लगाएंगे कल। अच्छा ठीक है। अब उसे तो ठीक है कह दिया मैंने, पर कितनी परेशानियां मुझे हर रोज़ झेलनी पड़ेगी अभी ये मुझे ही पता है। छोटा सा काम होता है और वो काम मेरे एब्सेंस में, जैसे ही मैं ऑफिस जाती हूँ, चूँकि कमल आके देखते नहीं हैं और जो भी लेबर है या मिस्त्री आते हैं वो काम को, छोटे से काम को इतना बढ़ा देते हैं। अब इस काम में इतना दिन लग जाएगा, ऑफिस जाना आना और घर में फिर सफाई रखना, सफाई देखना और उसके साथ साथ कमल की सेहत का भी ध्यान रखना मुश्किल तो होता है मुझे। ये वही वाला बाथरूम है जिसका अभी मैंने आप सबको मेकओवर करके दिखाया था, सारा ये वैनिटी लिया था, ख़रीदा था इतना महंगा, ये पॉट ख़रीदा था कर्टन वगैरह ले करके। अब फिर से ये काम शुरू हो गया, मेरा काम जो है दुगुना बढ़ गया है। इस सर्दी के मौसम में सोचिए मेरा क्या होगा। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं क्या बोलूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये तो रिपेयरिंग का काम चलता रहेगा। मैं बहुत, आज तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अभी स्थिति फिर थोड़ी सी संभली हुई सी लग रही है, पर कंटिन्यूसली और बहुत सारे लोग जो है काम पे अभी आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये देखिए प्लांट्स हरा भरा पानी में लगाया हुआ है मैंने, तो ये चल रहा है। और ऐसे में मैंने सोचा था कि आज DIY कुछ करूँगी, जो कि पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। अगर माइंड नहीं, बिल्कुल शांत नहीं रहेगा दिल और दिमाग, तो उसमें DIY करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर के लिए अगर मौका मिलेगा तो कुछ मैंने सामान इकट्ठा करके रखा है DIY के लिए, कर पाती हूँ तो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में मिलने वाले हरे चने के साथ एक लजीज सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही आसान है, 5 मिनट में ये तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। चना ले लीजिए हरा, उसे अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 2 छोटे स्पून आप सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, थोड़ा ज़्यादा हमें स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद उसमें कुछ मसाला नहीं डालना है, बगैर मसाले के ये रेसिपी तैयार होती है। जीरा डालना है, लाल मिर्च और हल्दी डालिए ताकि उससे कलर आ जाता है, और चना जो धो के हमने रखा है वो डाल दीजिए। चने के हिसाब से आपको टमाटर कट करना है। इसमें मैंने 2 टमाटर 4-4 टुकड़े कट करके रखा है और ये सब कुछ डाल के मिक्स कर दिया। मसाला बिल्कुल ही नहीं डालना है, मसाला रहित खाना बनाना है, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया। अब जब नमक डाल देंगे तो टमाटर भी रस छोड़ देगा और चना भी रस छोड़ेगा। तो हम इसे चला करके, और सिम पे हमें बिल्कुल गैस को करना है, ऐसा नहीं कि तेज़ आंच पे गैस को कर देंगे, इसको हमें कवर करके छोड़ देना है और गैस को सिम पे करके रख देना है। थोड़ी देर के बाद आप हटाएंगे तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट, मतलब 2 मिनट के बाद अगर आपने हटाया तो देखा ऑलमोस्ट 90% कुक हो चुका है ये चना। हल्का हल्का इसमें नीचे थोड़ा सा रसा दिख रहा है। टमाटर बिल्कुल गल चुका है, तैयार हो चुका है। फिर से एक बार इसे ढक दीजिए। अब 3 मिनट जब हो जाए घड़ी देख करके तो उसे खोलिए और उसमें चाट मसाला सिर्फ डालना है। चाट मसाले से एक अलग सा स्वाद इसमें हो जाएगा। जब चाट मसाला आप इसमें मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद फिर से इसे चलाइए, और चला करके फिर आप इसे छोड़ दीजिए हार्डली 30 सेकेंड के लिए कवर करके। ये देख रहे हैं आप, अब इसमें हल्का हल्का पानी रह गया है। टमाटर बिल्कुल गल चुका है, चना भी बिल्कुल गल चुका है। अब ये हमारा तैयार हो गया। 4 मिनट में देखिए तैयार हो गया। अब बोल लीजिए, बोल में पूरी ये चने की, इसे आप घुगनी कहें या छोलिया कहें, छोलिया टमाटर कहें, ये रेसिपी मैं ही बनाती हूँ और ये हमारे इंडियन इंस्टेंट वाली रेसिपी है, बिल्कुल फास्ट फूड वाली रेसिपी है।
अब इसे डालने का एक तरीका होता है। चूंकि ये ग्रीन और रेड है तो व्हाइट कलर के बोल में इसे डालिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। ऊपर से आप हरे धनिया की पत्ती डाल दीजिए। सर्व करने का जो तरीका होता है ना, वो भी खाने को लजीज बना देता है। तो साथियों, इस लजीज हरे चने के रेसिपी के साथ अच्छा पराठा बना देती हूँ, या फिर लेयर्स वाले पराठा बना के उसके साथ खाइए तो बहुत ही लजीज लगता है। वाटरिंग हो रही है। तो चलिए आज के अब इस वीडियो का भी समापन यही भी हम करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।